हे कॉलेस्टेंस, आज हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक प्लुरैलिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी का फोर्थ यूनिट बॉल गन अक्का महादेवी एंड मीराबाई को कवर करेंगे। एंड इस वीडियो लेक्चर में हम मीराबाई का जो पोएम है उसकी एनालिसिस करेंगे एंड इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास वो है ये पोएम मेरे तो गिरधर गोपाल। अब हम इस पोएम को देखेंगे, इस पोएम का मतलब समझेंगे। ओके, तो ये जो पोएम है ये एक्चुअली मीराबाई का आखिरी पोएम था एंड इसके बाद जो मीराबाई थी वो मर्ज हो गई थी भगवान कृष्णा के साथ। इट मीन्स देखो, उनकी जो डेथ थी ना वो एक तरीके की मिस्ट्रिकल डेथ थी, वो अचानक से गायब हो गई थी द्वारिका में, ठीक है, भगवान कृष्ण के मंदिर में। तो कोई भी नहीं बता सका कि उनकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी। तो जब मीराबाई का आखिरी टाइम था तो उन्होंने ये आखिरी पोएम गाया था मेरे तो गिरधर गोपाल एंड उनके बाद वो गायब हो गई थी। इट मीन्स वो मर्ज हो गई थी भगवान कृष्णा के साथ। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका में कृष्ण मंदिर में वो भगवान कृष्णा में सम्मिलित हो गई थी, मतलब भगवान कृष्णा के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड कर दी थी एंड वहाँ पे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया था। वहाँ पे जो मीराबाई थी उनको उनके परमात्मा मिल गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर भजन है एंड ये जो भजन है ये एक्चुअली मीराबाई एंड वो जो लॉर्ड कृष्णा थे उनका जो मिलन था ये वो हर चीज़ शो करता है, ठीक है। इस भजन को ईजी बनाने के लिए एंड ताकि हम लोग जो इस भजन को पढ़ रहे, समझ रहे, इसको अच्छे से पढ़े, इसको एंजॉय करें, यहाँ पे दोनों वर्जन दिए गए, हिंदी भी इंग्लिश भी एंड जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो भी, ठीक है। तो नाउ अगर इंटरप्रिटेशन देखिए पोएम की, तो देखो पोएम तो दिया हुआ है, आप पोएम को पढ़ना, खुद से देखना, समझने की कोशिश करना। हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो अगर पोएम की इंटरप्रिटेशन देखें तो ये जो एक सिंपल पोएम है, बहुत ही सिंपल पोएम है एंड ये पोएम ख़त्म होता है एक अफर्मेशन के साथ, जिसमें क्या है, अफर्मेशन क्या है कि जो मीराबाई है एंड जो गिरधर गोपाल है, जो लॉर्ड कृष्णा है, उनका जो मर्ज है, उनका जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, मतलब उनका जो मिलन है वो अनंत है ना, वो लास्ट तक है ना, उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। ये चीज़ बताया जा रहा है। देखो अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन क्या होता है, जब हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। देखो अफर्मेशन का मतलब कि आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हर चीज़ को पॉजिटिवली लो एंड जो आपका मेंटल बिलीफ हो एंड जो आपका इंटरनल बिलीफ हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो आप उसके दम पे आप वो हर चीज़ पालोगे जो कि आप चाहते हो, है ना। ये एक बुक है जोसेफ मर्फी की, द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसका पावर, एंड उसमें ये बताया गया कि जो अफर्मेशन की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसी के साथ साथ विजुअलाइजेशन की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब हम कोई चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसको हम विजुअलाइज करें तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर अनंत शक्तियाँ। तो खैर ये सारी चीज़ें अफर्मेशन के बारे में मैंने बता दी। तो ये जो पोएम है ये एंड हो रहा है एक अफर्मेशन के साथ, जहाँ पे जो मीराबाई है एंड जो गिरधर गोपाल, उनके लॉर्ड कृष्णा, उनका मर्जर बताया जा रहा है कि उनका जो मर्जर है, उनका जो मर्ज होना है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, वो तो होके रहेगा एंड वो अनंत है, ठीक है, उसे कोई भी नहीं काट सकता। यहाँ पे जो मीराबाई है इस पोएम में वो अपना ओपन रिवील कर रही है, वो अपनी हर चीज़ बता रही है, वो सार्वजनिक तौर पे बता रही है कि वो एंड जो गिरधर गोपाल है वो उनके पति है ना। वो कोई चीज़ छुपा नहीं रही, एकदम क्लियर तरीके से बता रही कि जो गिरधर गोपाल है वो उनके पति हैं, उनसे बहुत प्यार करती हैं। एंड देखो मतलब इतिहास ये चीज़ चला आ रहा है कि जो प्यार करते हैं दुनिया उनके अगेंस्ट खड़ा होती है, ठीक है। ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, थोड़ा कॉमेडी भी है इस चीज़ को अगर सोचोगे तो, कि जो प्यार करने वाली है उनके अगेंस्ट ही दुनिया खड़ी होती है। कभी भी देख लो, कहीं भी देख लो, तो यहाँ पे जो मीराबाई है वो बोलती है कि जो भी उनके अगेंस्ट खड़े हैं उनके इस मोहब्बत से, जो कृष्ण भगवान को प्यार करती है, अपना पति मानती है, इस चीज़ से जो भी अगेंस्ट खड़े हैं वो उन हर चीज़ को नकारती है, वो उस पूरी दुनिया को नकारती है जो भी इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हैं। वो बोलती है कि जो उनका एक्सेप्टेंस है उनके गॉड के साथ, उनके भगवान, उनके पति के साथ, अगर उसको कोई भी नकारे तो वो उस इंसान को नकार देती है, ठीक है। एक ओपन रिफ्यूज़ल है कि वो उस इंसान को नहीं मानेंगे, वो ये जो जग है अगर ये भी इस चीज़ को नहीं माना तो वो उस चीज़ को भी नकार देगी, है ना। भाड़ में जाओ, एक सेंस में क्या है, अगर आज के डेट का सेंस बोला है तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीराबाई बोलते कि वो उनका जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो बचा नहीं, है ना, उनका कोई यूज़, उनके कोई काम का नहीं रह गया। जो मानव रिलेशनशिप है, जो भी उनके मम्मी पापा भाई बहन जो भी रिलेशनशिप था वो बचा नहीं, कोई काम का नहीं रह गया एंड अब जो है उनके पास एक ही
रिलेशन बचा, एंड वो रिलेशन क्या है? डिवाइन लॉर्ड का रिलेशन, जो परमात्मा का जो रिलेशन है ना, बस उनके पास वही बचा है। वो यहाँ पे बोलती है कि जितने भी कलरफुल साड़ीज़ है, जितने भी हीरे जवाहरात है, मोती वगैरह है, नेकलेस वगैरह, वो इन सब चीज़ को त्याग कर देगी सिर्फ कृष्णा के जो माला है उसके लिए। इन एक्सचेंज ऑफ कृष्णाज गार्लैंड ऑफ वाइल्ड फ्लावर, इट मीन्स जो कृष्णा का माला है, देखो यहाँ पे कृष्णा का माला का सेंस, इट मीन्स जब माला कब पहनाते, जब शादी होती रहती है, दो आत्माओं का मिलन जब होते रहता, जो जिसमें एक जान वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस चीज़ को समझो। जब दो लोग की शादी होती रहती है तो हम माला एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई बोले कि जब हम कृष्ण के साथ मर्ज हो जाएंगे तो उस चीज़ के लिए हम हर चीज़ को त्याग देंगे। मुझे बस क्या चाहिए? कृष्ण का साथ चाहिए, मुझे बस कृष्ण भगवान चाहिए। अब मैं हर चीज़ को त्याग दूंगी, जितनी भी कलरफुल साड़ीज है, मतलब इन केस जो भी सुख सुविधाएं हैं वो हर चीज़ को त्याग देगी, जो भी सुख है वो हर चीज़ को त्याग देगी, बस उसे कौन चाहिए? भगवान कृष्ण चाहिए। एंड वो यहाँ पे बोलती है कि जो वो माला बनाई है उनके प्यार का, जो वो अपने हाथों से उनके प्यार की माला जो वो बनाई है अपने खुशी के आंसुओं से, वो बहुत ही बहुमूल्य है। इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, उसका कोई दाम नहीं लगा सकता। एंड संसार के जितने भी वस्तुएं हैं उन सब चीज़ से वो कीमती है। जो माला वो अपने प्यार का बनाई है, जो अपने खुशी के आंसुओं से वो उस माले को बनाई है अपने भगवान के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कृष्ण भगवान हैं उन्हें मक्खन बहुत पसंद है, ठीक है। बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे, जो कृष्ण की स्टोरीज हम उसमें सुनते आ रहे कि उन्हें मक्खन बहुत पसंद है, एंड वो उस मक्खन को खाते थे हर जगह से, इवन चोरी करके भी खाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो मीराबाई है वो उनके लिए बड़े प्यार से मक्खन निकालती है, बनाती है, एंड वो उन्हें ऑफर करती है। एंड बाद में जो अदर ह्यूमन बींग्स है, देखो भगवान को तो मक्खन मिल गया, एंड जो अदर ह्यूमन बींग्स है, जो बाकी के मानव जाति है, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें छाछ मिलता है, बटर मिल्क मिलता है। छाछ क्या होता है? जब मक्खन निकाल लिया जाता है तो क्या बचता है? उसमें सिर्फ छाछ बचता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ उस चीज़ का सेवन करते हैं। कहने का सेंस क्या है कि जो परमात्मा की चीज़ें हैं वो सिर्फ परमात्मा की है, एंड हम लोग किस चीज़ में संतुष्ट है? हम लोग परमात्मा के अंश में संतुष्ट है। उनकी जो भी अंश है, जो भी उनका बचा हुआ पार्टिकल है ना, हम सिर्फ उसी में संतुष्ट हैं, एंड हमारे लिए सिर्फ वही काफ़ी है, ठीक है। नाउ अगर देखोगे कि जो मीराबाई थी उनका मर्ज कैसे हुआ था भगवान कृष्ण के साथ, तो हुआ कुछ इस तरीके से था कि जब कृष्ण जी का बर्थडे था, कृष्ण जन्माष्टमी जब थी, तो कृष्ण का जो टेम्पल था द्वारिका में, वहाँ पे मंदिर में वो गाना गा रही थी, ओ गिरधारी यू आर कॉलिंग मी, आई एम कमिंग, कि तुम मुझे बुला रहे, आर यू कॉलिंग मी, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। एंड अचानक क्या होता है कि जो मंदिर थी, है ना, उनकी दीवारें बंद हो जा, उनके जो गेट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एक लाइट आती है जिसमें जो मीराबाई होती है वो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाती है। एंड जब गेट खुलता है मंदिर का, तो उसमें जो मीराबाई की साड़ी होती है वो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है उससे टोटली लपेटे हुई होती है, एंड जो लोग वहाँ पे असेंबल होते हैं वो टोटली आश्चर्य हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। एंड उन्हें क्या चीज़ सुनाई देता है? भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़, एंड साथ साथ मीराबाई की मधुर आवाज़, जो उनकी संगीत की मधुर आवाज़ थी, वो भी उन्हें सुनाई देती है। इस तरीके से जो मीराबाई थी वो भगवान कृष्ण के साथ मर्ज हो गई थी द्वारिका में, एंड ये थी इस लव स्टोरी की एंड, ठीक है, ये चीज़ था। नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 8 देखते हैं, जहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मीराबाई गिविंग अप हर ज्वेल्स एंड कलरफुल क्लॉथ्स। तो क्या सिग्निफिकेंस था इस चीज़ का, क्या इंपॉर्टेंस था कि उन्होंने सारे हीरे जवाहरात वगैरह, कपड़े वगैरह, जो भी कलरफुल कपड़े थे, इवन जो सुख थी, वो सब चीज़ उन्होंने त्याग दिया। तो सिग्निफिकेंस बस इतना सा था, इंपॉर्टेंस इतना सा था कि मीराबाई हर चीज़ छोड़ने को रेडी थी भगवान कृष्ण के लिए। सिर्फ वो भगवान कृष्ण को चाहती थी, उनका रिलेशन चाहती थी, उनका साथ चाहती थी, यानी वो हर चीज़ छोड़ने को रेडी थी, हर चीज़, हर सुख को वो छोड़ने को रेडी थी। ओके, नाउ अगर हम सम अप देखें तो हमने क्या क्या चीज़ इसमें कवर की। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमने 3 पोएम को देखा, ठीक है। हमने बॉल सिंगर्स के बारे में जाना, हमने जो रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन था कि किस तरीके से जो बॉल सिंगर्स के जो गीत थे, जो संगीत थे, वो लोगों के नज़रों में आए, किस तरीके से वो डेवलप हुआ, लोग उनको देखना स्टार्ट किए, पसंद करना स्टार्ट किए, बहुत सारे लोगों के बीच तक वो फैला। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था हमने वो चीज़ देखा, किस तरीके से जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनके हेल्प से जो बॉल सॉन्ग्स वगैरह थे ये फ्लरिश्ड होना स्टार्ट किए,
किए, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेट किया था सारे बॉल सॉन्ग्स को ऐसे लैंग्वेज में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सके, समझ सके। फिर हमने बॉल सॉन्ग को देखा किस तरीके से वो भक्ति ट्रेडिशन में इंटरप्रेट हुआ, किस तरीके से वो भक्ति ट्रेडिशन से सिमिलर था, ठीक है। नाउ फिर हमने अक्का महादेवी के बारे में देखा, वो एक सेंट पोएट थी भक्ति पीरियड की। हमने उनके वकाना को एनालिसिस किया, हमने उनकी जो पोएम थी, जो प्रोस पोएम थी, एक स्टोरी के जैसी, हमने उनके मेटाफर्स को देखा किस तरीके से वो नाव, समंदर, ठीक है, इन सब चीज़ का यूज़ करके जो रियलिटी थी वो बता रही थी। फिर हमने मीराबाई के बारे में जाना एंड हमने ये भी जाना कि जो उनकी फीलिंग थी, उनका जो एक्सपीरियंस था अपने भगवान के लिए, अपने भजन के थ्रू, जो उनका लास्ट भजन था, हमने वो चीज़ देखा। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर की, ओके। इसके जो क्वेश्चन वाले पार्ट है उसमें आते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, कुछ लोगों ने मेंशन किया, कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप क्वेश्चन आंसर्स भी कराओ। सो मैंने जिस तरीके से इसे कंक्लूड किया है, मैंने अपने लिए जो क्वेश्चंस तैयार किए, मैं बस उसी चीज़ का एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको उसको अपने तरीके से आप उसको लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन रिलीजियस पोइट्री। तो हमने सबसे पहले वीडियो में ही इंडियन रिलीजियस पोइट्री के बारे में हर चीज़ पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडियन रिलीजियस पोइट्री था उसमें जो भक्ति मूवमेंट था वो एक पैन इंडिया मूवमेंट बन गया था। 8th सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट था वो एक तरीके का पैन इंडिया मूवमेंट बन गया था। इट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड देखो, भक्ति मूवमेंट का एक पैन इंडिया मूवमेंट बनने का जो रीज़न था, उसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये भी पड़ा था कि देखो, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। डाइवर्स कंट्री है, इट मीन्स कि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे रिचुअल्स है एंड बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं। एंड जब ये जब ये भक्ति मूवमेंट एक पैन इंडिया मूवमेंट बन गया था, तो ये ऑल ओवर द इंडियन कंटिनेंट, ये ऑल ओवर द इंडियन सब कंटिनेंट ये फ्लरिश्ड हो रहा था, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट से पोइट्स निकल रहे थे, वो अपने लैंग्वेजेस में पोइट्रीज निकाल रहे थे। ये चीज़ जो थी, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में पोइट्रीज फ्लरिश्ड हो रही थी, ऑल ओवर द इंडियन सब कंटिनेंट में जो पोइट्री फ्लरिश्ड हो रही थी, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था आपके इंडियन रिलीजियस पोइट्री पे। यही चीज़ है ये। एंड अगर धीरे धीरे देखा जाए तो ये जो पोइट्री थी, ये आपका डिवोशनल भी थी, यानी एक तरीके से रिफॉर्मेटरी पोइट्री भी थी, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए एंड अपने डिवोशंस को दिखाने के लिए। लोग पोइट्री के थ्रू अपनी डिवोशंस दिखाते थे भगवान को, ठीक है, उनके प्रति जो भी उनकी भावनाएं थी वो चीज़ शो करते थे, रिफॉर्मेटरी करते थे, सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करी थी। जो हायर क्लास के लोग जो परेशान करे थे लोअर क्लास के लोग को, तो वो लोग अपने लिए जो अपने तरीके से अपने पावर को कोइंसाइड कर रहे थे, अपने पावर को वो सरप्राइज कर रहे थे, निकाल रहे थे, लोगों को वो निकाल रहे थे, हर चीज़ को वो हटा करके, हर बाधाओं को हटा करके, जितने भी उनको जकड़ के रखा गया था उन सब चीज़ को तोड़ करके वो बाहर निकल रहे थे, उभर रहे थे कीचड़ में कमल के जैसे। तो ये हर चीज़ फ्लरिश्ड हो रही थी। एक और चीज़ देखा जाए तो मल्टीलिंगुअल स्टेटस बन चुका था इंडियन सब कंटिनेंट, बहुत सारे लैंग्वेजेस थे एंड बहुत सारी पोइट्रीज डिफरेंट लैंग्वेजेस में फ्लरिश्ड हो रही थी। ये चीज़ आपके इंडियन लिटरेचर को इनरिच कर रहा था बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे। देखो, साउथ में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, वैष्णव्स थे, आपके शैविज्म थे, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग थे, उनके अपने पोइट्रीज थी। आपके नॉर्थ में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, फिर और डिफरेंट पोएट्स आए। तो आप अगर देखो तो आपको इंडियन रिलीजियस पोइट्री पे एक लंबा चौड़ा नोट मिल जाएगा आपको लिखने के लिए। तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर वाले वीडियो को आप प्लीज़ कवर करना, उसमें आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। एंड जो चीज़ मैं अभी पॉइंट्स बताऊँ, आप इसके थ्रू भी आप और चीज़ें देख सकते हो, कवर कर सकते हो। एंड अगर आप बुक को भी थोड़ा सा देखोगे तो उसमें भी सारे पॉइंट टू पॉइंट्स दिए गए हर चीज़ को, ओके। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेटाफर्स यूज्ड इन द सॉन्ग बॉल गान। तो देखो, जो बॉल गान की सॉन्ग थी उसमें हमें एज अ मेटाफर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। एज अ मेटाफर मतलब जो सी थी, समंदर, जो कि लाइफ डिनोट कर रहा था, बोट, ठीक है, जो कि हम थे, हमारी लाइफ थी, एंड बोटमैन जो कि भगवान थे, जो कि हमारी लाइफ को चला रहे थे। तो ये सारे मेटाफर्स हैं। इस चीज़ को, मेटाफर्स को वो एक्सप्लेन करके ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से हम इस दुनिया में आते, हम इस संसार में आते एंड हम इस जीवन के भंवर में फंस जाते हैं, जहाँ पे जो भगवान है वो हमें रास्ता दिखाते, वो हमें सही दिशा में ले जाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, जो हमारे पीछे रहते हैं हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। किस तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी में फंस जाओ तो आप निराश मत हो,
आप कहीं भी घूम के आओगे तो अपने भगवान के पास ही आओगे, आप अपने परमात्मा से ही मिल जाओगे। वो ये सारी चीज़ें बता रहे थे। वो ये बता रहे थे कि जो इंसान है, जो बोट है, वो कभी अपने से समंदर में नहीं जाती, उसे बोट मैन ले जाता है एंड उसे बोट मैन ही डायरेक्शन देता है। इट मीन्स जो हमारी लाइफ है वो हमारे भगवान के कारण इस धरती पे आई है एंड हमारे भगवान ही इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे भगवान ही इसे गाइड कर रहे हैं एंड हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो हमें ले जाना चाह रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही थी कि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरीके से कि हमें वो चैन कब मिलेगा, हमें वो सुख कब मिलेगा, वो सुख कब, वो सुख आखिर है क्या। वो सुख क्या था कि जितने भी लोग थे जिन्हें इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज हो चुके थे वो लोग अपने आप में संतुष्ट थे, सेटिस्फाई थे, हैप्पी थे। एंड ये चीज़ कब मिल रहा था, जब आप जीवन की गहराइयों को समझ रहे थे, जब आप समुंदर में गोते खा रहे थे, समुंदर की गहराइयों को समझ रहे थे। समंदर क्या, आपका लाइफ, आप जीवन की गहराइयों को समझ रहे थे, आप समंदर की गहराइयों को समझ रहे थे, जिसके कारण से आपको चीज़ें पता चल रही थी, आपके अंदर इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज हो रही थी एंड आप भगवान के बनाए उस सुखद जीवन में आप प्रवेश कर रहे थे जहाँ पे लोगों को इनलाइटमेंट हो जाती थी नॉलेज की, हर चीज़ था। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई थी बॉल गान में कि वो बोल रहे थे कि देखो जिस तरीके से समंदर में वेव्स आते हैं, ठीक है, लहरें आती हैं, ऊंची नीची लहरें आती है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ है तो समंदर का पार्ट एंड एक टाइम में ये गायब हो जाता है। उसी तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आशा निराशा सुख दुख ये सब आते हैं, बट एक टाइम में ये सब चीज़ भी गायब हो जाते हैं। ये सब चीज़ भी है जो हमारी लाइफ है उसमें इस तरीके से गायब हो जाता है कि हमें फिर वो याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। हम जैसे जैसे डे बाय डे आगे बढ़ते रहते हैं, हमें पीछे की चीज़ें हम भूलते जाते हैं, ठीक है। एंड वो एक चीज़ और बॉल गान की पोएम में ये चीज़ और बताया जा रहा था कि जो पोएट है वो भगवान की बनाई हुई हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, भगवान की बनाई हुई वो हर चीज़ से खुश है ना। तो ये चीज़ थी आपके बॉल गान की समरी। एंड अगर आप मेरे पोएम ये जो पोएम वाला जो वीडियो था आप उसको फिर से देखोगे तो आपको और चीज़ समझ में आएगा एंड आप इसकी फिर अच्छे से समरी बना पाओगे, सॉरी आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटेम्प्ट अ समरी ऑफ पोएम बॉल गान। जो बॉल गान का जो पोएम था उसकी समरी को अटेंड करो, उसकी समरी को लिखो। तो आप इसी चीज़ को आप उसकी समरी में भी लिख सकते हो कि आखिर वो बताना क्या चाह रहा था। वो बताना चाह रहा था जो कि मैंने अभी जो चीज़ बताया आप उसको उसके समरी में भी डाल सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इलिस्ट्रेट दिस पोएम एज अ मीटिंग ऑफ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तो जो पोएम है बॉल गान की वो किस तरीके से भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का मिलन है, हमें ये चीज़ देखना है। तो चलिए पहले बॉल गान की पोएम को देख लेते हैं नाउ। तो अगर आप बॉल गान की पोएम को देखोगे तो आपको उसमें ऐसी बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे जहाँ पे भक्ति मूवमेंट या फिर बोला जाए भक्ति ट्रेडिशन एंड सूफी ट्रेडिशन आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, जहाँ पे उन दोनों का मिलन दिखेगा। अगर आप बॉल गान को देखोगे, जो बॉल ग्रुप्स थे, अगर आप सबसे पहले उनको जानोगे तो हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जो बॉल ग्रुप्स थे उसमें आपके भक्ति ट्रेडिशन के लोग एंड सूफी ट्रेडिशन के लोग दोनों मौजूद थे। इट मीन्स जो बॉल सॉन्ग्स होते थे, जो बॉल गान्स होते थे, उसमें दोनों की झलक देखने को मिलती थी। दोनों तरीके के लोग वहाँ प्रेजेंट थे, सूफी मूवमेंट के भी, भक्ति मूवमेंट के भी। एंड जो दोनों का जो कल्चर था, जो दोनों का ट्रेडिशन था, वो उनके पोएम्स में, पोइट्रीज में, सॉन्ग्स में देखने को मिलता था। तो ये सबसे पहला क्लू है। अगर आप इसके पोएम के अकॉर्डिंगली देखोगे तो इस पोएम में क्या बोला जा रहा है, इस पोएम में बोला जा रहा था कि यहाँ पे बोट, समंदर एंड जो बोट मैन है उस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है, उसे ऐसा मेटाफर यूज़ किया जा रहा है। बोला जा रहा था पोएम में कि जो समंदर है वो लाइफ है, जो बोट है वो हम हैं एंड जो हमें चला रहा है वो बोट मैन है। एक्चुअली वो बोट मैन गॉड है, जो हम हैं वो बोट है, वो हमें चला रहा है, हमें गाइड कर रहा है, हमारी लाइफ को वो आगे बढ़ा रहा है। ये सारी चीज़ें बता रही थी। ये सारी चीज़ें तो आपके भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में भी था। भक्ति मूवमेंट में जो भी पोएट्स थे, जो भी सिंगर्स थे, वो क्या बोलते थे कि भगवान हमें जिधर गाइड करेंगे हम उधर ही जाएंगे, भगवान अगर हमें ये करने बोलेंगे तो हम वो करेंगे। सूफी ट्रेडिशन में भी ये चीज़ था, जो सूफी लोग थे वो भी यही बोलते थे कि अल्लाह हमें जिस तरफ इशारे करेगा हम उसी तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिमिलर है। अगर नेक्स्ट लाइन देखोगे तो आपका जो बॉल गाना है उसमें नेक्स्ट लाइन क्या था कि अगर मैं पानी में, समंदर में डूब भी जाऊं तो मुझे किस चीज़ का टेंशन, मुझे किस चीज़ का डर, अगर मैं किनारे तक नहीं आ पाऊं, मैं समंदर में डूब जाऊं तो मुझे किस चीज़ का डर, मैं तो भगवान से मिलूंगा। अगर आप भक्ति मूवमेंट में देखोगे तो वहाँ पर भी लोग हर चीज़ त्याग करने को रेडी थे भगवान से मिलन के लिए।
है ना। अगर आप मीराबाई का एग्जांपल ले लो, मीराबाई भी अपनी पूरी जो ज़िंदगी की सुख समृद्धि थी वो सब चीज़ वो त्याग करने को रेडी थी। हर चीज़, महंगे महंगे सोने ज़ेवरात, महलों के ऐशो आराम, वो हर चीज़ त्याग करने को रेडी थी। उन्होंने हर चीज़ त्याग कर दिया था सिर्फ भगवान से मिलन के लिए। अगर आप सूफी ट्रेडिशन में देखो तो जो सूफी लोग थे उन्होंने भी सारे सुख चैन सब चीज़, मतलब जितने भी सुख आराम थे उन सब चीज़ को त्याग कर दिया था उन्होंने भी अपने अल्लाह की प्राप्ति के लिए। सेम चीज़ यहाँ बॉल गाने में पोएम बता रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अगर मैं किनारे तक नहीं आ पाया। कई बार क्या होता है, हम किनारे तक, हम अपनी लाइफ के एंड तक नहीं आ पाते, कई बार हम अपनी लाइफ के एम तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम बीच में ही भंवर में फंस जाते हैं, बीच में ही समंदर में डूब जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? हम मिलेंगे तो अपने भगवान से ही ना। हम जो परमात्मा हमें चला रहा है, जिस परमात्मा के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहा है, हम आखिर उसी में जाके मिलेंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अगर आप नेक्स्ट लाइन देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि ज़िंदगी में बहुत सारे उफान आते, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, जिस तरीके से समुंदर में लहरें आती हैं, एंड एक टाइम के बाद वो सारी लहरें समुंदर में ऐसे गायब हो जाती है, जिस तरीके से हमारी जो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं वो भी एक टाइम के बाद हमारी लाइफ में गुम हो जाती है। ये चीज़ आपका क्या शो हो रहा है? ये चीज़ आपका शो हो रहा है वो मर्जर, जो मर्ज हो रहा है, जो रिलेशनशिप बन रहा है, जो पोइट है, जो पोइटेस है, वो लोगों के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जब तक वो भगवान से मिल ना गई। भगवान से मिलने के बाद ये सब उतार चढ़ाव कहाँ गायब हो गई उन्हें भी नहीं पता। जब उन्हें इनलाइटमेंट ऑफ नॉलेज हो गया, जब उन्हें भगवान के साथ मर्जर होने का जो सुख प्राप्ति है वो मिल गया, जब वो भगवान के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिए, तो ये सब जो जितने भी उतार चढ़ाव थे ज़िंदगी के, जो उन्होंने जो अभी तक, मतलब जिसको उन्होंने अभी तक देखा था, वो सब चीज़ कहाँ गायब हो जाएगी उन्हें पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो बॉल सॉन्ग्स है उसमें आपको सूफी ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन दोनों का झलक देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो आपको इसमें दोनों का झलक नज़र आएगा, दोनों का जो कल्चर है वो चीज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। आप इसको अपने तरीके से अच्छे से आप अपने ओन वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। ओके, नाउ फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड अक्का महादेवी रिनॉन्स हर वर्ल्डली लाइफ? उन्होंने अपनी जो वर्ल्डली लाइफ थी, जो उनका जो सांसारिक जीवन था, उसे उन्होंने क्यों त्याग दिया था? तो देखो, सबसे पहला रीज़न तो वो भाई भगवान में मर्ज होना चाहती थी। एंड ये चीज़ आप देखोगे, ये चीज़ को आप नोटिस करोगे, जितने भी भक्ति ट्रेडिशन के लोग थे, जितने भी सूफी ट्रेडिशन के लोग थे, जो भी भगवान के साथ, जो भी भगवान में प्राप्त होना चाहते थे, जो भी भगवान में मिलना चाहते थे, जिन्हें भी भगवान का सुख प्राप्त करना होता था, वो सारे लोग अपने सांसारिक सुख को त्याग देते थे। वो सारे लोग अपने सांसारिक जीवन, जो भी सुख समृद्धि थी, सबको त्याग देते थे। बस इसी चीज़ से जो अक्का महादेवी थी, उन्होंने भी जो अपनी लाइफ की जो भी सुख समृद्धि थी, ये जो सांसारिक जीवन था, उसको त्याग दिया था। हर चीज़ से वो अलग हो चुकी थी, सारे बंधन उन्होंने तोड़ दिए थे। वो जाकर के अपने आखिरी टाइम में केव में रहती थी, गुफा में रहती थी। उन्होंने अपने कपड़ों तक का त्याग कर दिया था, अपने बाल से वो अपने बॉडी को कवर करती थी, हर चीज़ का त्याग उन्होंने कर दिया था। इसलिए क्योंकि वो भगवान शिव से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उन्हें प्राप्त करना चाहती थी, उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती थी, उनमें वो मिलना चाहते थे, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये चीज़ था। तो आप इसका आंसर आप इस तरीके से लिखना है इस चीज़ को। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द पोएट यूजेस द फ्रेज द व्हाइट जैस्मिन फॉर हर हस्बैंड लॉर्ड शिवा। देखो, अगर व्हाइट जैस्मिन की बात करें तो व्हाइट जैस्मिन को किस तरीके से डिनोट किया गया है? जो अक्का महादेवी है, उन्होंने अपने पोएम में बताया कि जो व्हाइट जैस्मिन है वो बहुत ही कमाल का फूल है। व्हाइट जैस्मिन को आप हर जगह यूज़ करते हो, हर ओकेजन में। आप उसे डेथ सेरेमनी में भी यूज़ करते हो, आप उसे एज अ परफेक्ट चीज़ की तरह आप उसे शादियों में यूज़ करते हो। किसी को रिस्पेक्ट देना हो, आप उसको तब यूज़ करते हो। किसी को अपने लिए आप जो लव शो करना हो, उसे तब यूज़ करते हो। अक्का महादेवी यहाँ पे व्हाइट जैस्मिन अपने हस्बैंड के लिए यूज़ करती है, मतलब वो हर चीज़ में परफेक्ट है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है, उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें सारे गुण हैं। एंड जो लॉर्ड शिवा हैं वो एकदम परफेक्ट है। एंड वो जितने भी अदर ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे हट के, अदर जो भी हस्बैंड्स हैं, जो भी इस वर्ल्डली लाइफ, जो इस सांसारिक जीवन के जो भी पति है, हस्बैंड्स है, अक्का महादेवी की भी शादी हो गई थी, उन्होंने उस चीज़ को त्याग दिया था। हालांकि तो ये बता रही, उनके कंपेयर करी थी वो भगवान शिव को अदर हस्बैंड्स के साथ, कि वो सारे तो मॉर्टल है, एक दिन आएंगे मर जाएंगे, लेकिन जो भगवान शिव है वो इमॉर्टल है। एंड वो एज अ वाइट जैस्मिन है, एंड वो भगवान शिव को वो वाइट जैस्मिन सिर्फ वही बुला सकती है, वही वो उसे सिर्फ डिनोट कर सकती है। ये भी चीज़ था। ओके, नाउ क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ फायर यूज्ड इन द लास्ट लाइन? तो जो लास्ट लाइन में फायर का क्या सिंबॉलिक मतलब था? तो अगर पोएम के लास्ट लाइन को देखें
तो ये वाला जो लाइन है ये है पोएम का लास्ट लाइन, एंड फीड देम टू किचन फायर्स। यहाँ पे फायर का क्या मतलब होता है? देखो इस पूरे पोएम में ना फायर को एक अच्छे तरीके से पेश किया गया है। फायर का हिंदुइज्म रिलीजन में, भक्ति मूवमेंट में बहुत मतलब है। ठीक है, फायर एक देवता है, अग्नि। एंड ये भी बताया गया है कि 3 तरह के फायर होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, एक तो जो हमारी फायर ऑफ इच्छा, डिज़ायर, जिससे हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारा फायर ऑफ डाइजेशन, जो कि हमारी डाइजेशन सिस्टम में होता है, जिससे हमारा जो खाना है वो पचता है। तो फायर ऑफ एंगर, जो कि हमारी क्रोध की अग्नि होती है। ठीक है, जो कि हमारे गुस्से की है। तो इस तरीके से फायर को डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट लाइन में फायर का डिस्क्राइब ये है कि फायर का यूज़ किया जाता है जो मॉर्टल बींग्स है, जो भी मॉर्टल बींग्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए। देखो हम अपनी पूरी लाइफ सर्कल में हम बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, बहुत सारी आशाएं रखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट कई बार क्या होता है कि जब हम डेथ होते हैं तो उससे हमारी जो वो सारी चीज़ें रहती है वो कई बार अधूरी रह जाती है। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में देखे होगे, फैंटेसीज़ मूवीज़ में, कि जो इन आत्माएं होती है, भूत प्रेत होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग वापस आते हैं अपनी इच्छाएं करने के लिए। तो ये सब चीज़ को एज ए फैंटेसी यूज़ किया गया है। बट अगर अकॉर्डिंग टू आप इस पोएम को अकॉर्डिंग देखोगे तो ये सब चीज़ दी गई है कि देखो जो फायर होता है ना, इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन स्ट्रक्चर, जो बॉडी है इंसान की, जो प्रेजेंट है इस दुनिया में, अगर आप उसको ग्रंथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो 5 चीज़ों से बनी है। आग, पानी, वायु, आकाश। ठीक है, एंड मिट्टी। ये 5 चीज़ों से इंसान का जो पूरा बॉडी है वो बना है। एंड मरने के बाद जो इंसान का सोल होता है, जो इंसान की बॉडी होती है वो प्योरीफाई होती है। एंड जो सोल होता है वो प्योरीफाई होकर कहाँ चले जाता है? भगवान के पास, परमात्मा के पास। जो आत्मा होती है परमात्मा के पास चली जाती है। एंड जो सोल होता है प्योरीफाई होने के लिए उसको इस 5 तत्व में मिलना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप मरते हो तो आपको आग में डाल दिया जाता है, इट मीन्स आपको जला दिया जाता है। उसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी होती है, जो आपका सोल होता है, वो क्या प्योरीफाई हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उसे किचन फायर्स में दे दो, जो फायर्स है आप उसे उसमें डाल दो, वो क्या हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी। एंड देन फिर वो अपने परमात्मा के पास चले जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा था ना। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, ट्रेस द स्ट्रेंथ्स ऑफ डिवोशन इन द 3 पोएम्स दैट यू रीड इन दिस यूनिट। तो हम जो 3 पोएम देखे उसमें किस किस आइडियाज़ के जो डिवोशन थे वो यूज़ किए गए थे। तो देखो सबसे पहले जो बॉल गान का पोएम था ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिवोशन यूज़ किया गया है। उसका जो पोएट है वो एक तरीके से सेटिस्फाइड पोएट के तौर पे शो किया गया है कि वो जो पोएट है वो बहुत सेटिस्फाइड है, उसको अपने भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है। इट मीन्स वो कह रहा है कि भगवान उसको जिधर भी ले जाएगा वो उधर जाएगा, भगवान उसको जैसे गाइड करेगा वो वैसे जाएगा। ठीक है, अपने समंदर में, इट मीन जो उसकी लाइफ है एंड वो जो बोट है वो इंसान, एंड जो बोट मैंने वो भगवान, वो उसको जैसे गाइड करेगा वो वैसे जाएगा। तो उस पोएम में, बॉल गान के पोएम में, उसमें बहुत ज़्यादा डिवोशन दिखाया गया है। जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, उसको भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। तो इस तरीके के आइडियाज उसमें दिखाए गए। लेकिन जो अदर 2 पोएम्स है, अक्का महादेवी वाले पोएम में एंड मीराबाई वाले पोएम में, उसमें कुछ डिफरेंट है। अक्का महादेवी वाले पोएम में वहाँ पे आपको डिवोशन के साथ साथ लव भी दिखाया गया है, एंड मीराबाई वाले पोएम में भी आपको डिवोशन के साथ साथ लव भी दिखाया गया है। इन दोनों पोएम में आपको इन दोनों के साथ रिनंस भी दिखाया गया है, त्याग, जो आपको सांसारिक सुख का त्याग है, वो सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई है। एंड किस तरीके से जो तलब है भगवान को पाने की, ये सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई। तो ये सारे स्ट्रेंथ्स ऑफ डिवोशन है आपको इन तीनों पोएम्स में। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स का जो सीरीज था वो खत्म हो गया। मैंने आपको सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है आपके अकॉर्डिंगली। शायद आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। आप इसको अपने आंसर्स के तौर पे, आप इसको अपने वर्ड्स में इसके आंसर्स कंप्लीट कीजिए। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ऐसे ही इग्नू से और रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और क्वेरीज के लिए, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज।